डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी की फोर्थ पार्ट पोस्ट डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो टेक्सोनॉमी का जो हिस्ट्री है उसमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो था वो कैसा था। तो प्री डार्विनिज्म डार्विनिज्म सिस्टम पढ़ा हमने एंड पोस्ट डार्विन के पहले किस सिस्टम को फॉलो किया जाता था और डार्विन के बाद। डार्विन के पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते थे उसको हमने 4 पार्ट्स में पढ़ा था। फर्स्ट एज पे हैबिट बेस्ड क्लासिफिकेशन था और सेकंड जो टाइम जो था वो प्लांट्स के स्टेमन्स के नंबर के आधार पर क्लासिफिकेशन था और जो थर्ड एज तो था वो मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड का क्लासिफिकेशन था। तो ये तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में प्री डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज हम पोस्ट डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइलोजेनियन जो फोर्थ एज जो है क्लासिफिकेशन की उसमें हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम को स्टडी करेंगे। फाइलोजेनिक सिस्टम जो होता है ये क्या है, इसको डार्विन जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशी नामक पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक तरह की क्रांति आ गई थी और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है इसकी पहचान से ही डी कंडोली व बैंथम मुकर जैसे वर्गीकरण अब महत्वपूर्ण नहीं रहे, क्योंकि वो नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में डी कंडोली और बैंथम मुकर थे। उनको जब ये फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया तो इतनी इंपॉर्टेंस उनकी नहीं रही। फाइलोजेनिक सिस्टम के अंदर हम 3 हेड्स में इनको स्टडी करेंगे: ट्रांजिशनल सिस्टम, phylogenetic system and contemporary phylogenetic system। ट्रांजिशन सिस्टम में हम देखते हैं कि इस वर्गीकरण से पहले जो भी क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड था। उसके पश्चात फाइलोजेनेटिक या जाति वृत्तीय मत प्रचलित हुए। जो ये ट्रांजिशनल जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से जातिवृत्ति पद्धतियां नहीं थी। प्राकृतिक लक्षणों पर ही आधारित वर्गीकरण को उपलब्ध जातिवृत्ति सिद्धांतों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया था। यानी बेस तो वही था नेचुरल सिस्टम का, प्राकृतिक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित था वर्गीकरण, उनको जातिवृत्ति सिद्धांतों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया और ये सिस्टम जो था वो ट्रांजिशनल सिस्टम कहलाया। और इस पद्धति में 2 साइंटिस्ट जो थे मेन, आइकलर क्लासिफिकेशन, A.W. आइकलर जिनका टाइम पीरियड जो था 1939 से 1887 पीरियड टाइम था। इन्होंने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी का पूरी तरीके से स्टडी किया और उसके पश्चात स्लेबस डर वॉर्गलेसन्स बुक जो थी 1883 में प्रकाशित की और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने प्लांट्स किंगडम को क्रिप्टोगेमी एंड फेनोरोगेम में क्लासिफाई किया और फेनोरोगेम को फर्दर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को में और फिर एंजियोस्पर्म को फर्दर मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन में बांटा और डाइकोटिलीडन को फिर कोरोपेटेली और सिम्पेटेली में क्लासिफिकेशन किया, जबकि मोनोक्लाइमेडी वर्गीकरण इसमें नहीं था। ये तो थे आइकलर का क्लासिफिकेशन, जो एक ट्रांजिशनल सिस्टम में आइकलर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो था तो नेचुरल सिस्टम पर बेस्ड था लेकिन फाइलोजेनेटिक सिस्टम प्रिंसिपल्स के आधार पर उनको पुनर्व्यवस्थित किया गया था। ट्रांजिशनल सिस्टम में हम सेकंड एडोल्फ एंगलर एंड पेंटल को स्टडी करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को। और इन्होंने आइकलर की पद्धति को ही लेकर ही, जो आइकलर का जो ऊपर वाला जो सिस्टम पढ़ा था उसी को लेकर संपूर्ण पादप जगत में डाई नेचुरल
फ्लेजिन फैमिली नामक पुस्तक के अंदर 23 भागों में एक पुस्तक दी। इनमें इन्होंने सीड प्लांट को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म को फर्दर डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन में बांटा और डाइकोटिलीडन जो था उसको अक्लाइमेडी और मेटाक्लाइमेडी में नाम दिया। इस तरीके से ये जो सिस्टम जो था ट्रांजिशनल सिस्टम में हम इनमें दो तरीके से दो सिस्टम पढ़ेंगे, हाइक्लर का सिस्टम और एंगुलर पेंटल का सिस्टम। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम का ही सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनिक सिस्टम वास्तव में ये सिद्धांत जो है जो ट्रांजिशनल सिस्टम था, संक्रमणकालीन पद्धतियां जो थी वो जातिवृत्ति पद्धतियों पर ही प्रकाश डालती हैं। उसके पश्चात मतलब ट्रांजिशनल सिस्टम हुआ, उसके बाद ही फाइलोजेनिक सिस्टम पद्धति विकसित हुई और जो बाद में महत्वपूर्ण थी। और इसमें हम पढ़ते हैं चार्ल्स एडवर्ड बेसी, जिन्होंने जातिवाद वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने फाइलोजेनेटिक वर्गीकी की सहायता से ही पादपों में जो कौन से प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनको और एडवांस कैरेक्टर्स को सुनिश्चित करने के लिए गुणों की व्याख्या की। इन्होंने इस प्रथम अमेरिकन वर्गीकरण शास्त्री ने अपना जो रिसर्च थी वो था उनका फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नामक पुस्तक इन्होंने दी और इन्होंने अपनी इस पद्धति में बताया कि आवर्त बीजों की उत्पत्ति मोनोफाइलेटिक होती है जो साइकोटोफाइटा से हुई है। मोनोफाइलेट होते हैं ये और वो साइकोडोफाइट से हुए और इन्होंने रेनेल्स को द्विबीजपत्री और एलिसमेटिल्स को एक बीजपत्री पादपों में आद माना, यानी मोनोकोटिलीडन्स में तो एलिसमेटिल्स जो होता है वो प्रिमिटिव होता है और डाइकोटिलीडन्स में रेनेल्स। बेसी के चित्र कैक्टस के समान होते हैं, इसलिए इसको बेसियन कैक्टस भी कहते हैं। और इनमें इन्होंने जो प्रिमिटिव प्लांट को तो आधार में नीचे की तरफ दिया और जो इनका कैक्टस प्लांट जो था उसके अकॉर्डिंग कैक्टस का जो नीचे वाला पार्ट था वो प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो आधारी भाग था और विकसित समूह को ऊपर वाले भाग में दिया। और इनके अकॉर्डिंग पुष्प की उत्पत्ति स्ट्रोबलस से होती है और पुष्प को इन्होंने एक शूट माना, वेजिटेटिव शूट माना, जिसमें फिलोम्स व्यवस्थित होते हैं और कुछ फिलोम्स उसमें बंधे होते हैं और कुछ फर्टाइल होते हैं, कुछ मतलब पेरेंट कुछ फर्टाइल होंगे, कुछ उसमें स्टेराइल होते हैं। इन्होंने आवर्तबीजी पादपों के विकास की दो दिशाएं निर्धारित की, रेनेल्स और रोजेल्स। इस तरीके से फाइलोजेनेटिक सिस्टम में फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो बेसी का क्लासिफिकेशन है और सेकंड है हचिसन क्लासिफिकेशन, जिनमें इनका टाइम पीरियड था 1884 से 1972 और इन्होंने हचिसन रॉयल बॉटनिकल गार्डन के ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 24 नियमों युक्त 24 प्रिंसिपल युक्त वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तुत की और इन्होंने पुष्पीय पादपों के लगभग 420 फैमिलीज को वर्णन किया। इन्होंने एक बीजपत्री पादपों को आद मानते हुए लिग्नोएसी और हर्बेसी में डिवाइड किया। तो मतलब हचिसन ने डाइकोटिलीडन्स को हर्बियोसी और लिग्नेसी में डाला और इनके अकॉर्डिंग मैग्नोनेल्स जो थे वो प्रिमिटिव थे। फिर उनके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे लैमन बेंसन। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1957 में दिया। इन्होंने द्विबीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री प्लांट्स जो थे उनको 5 ग्रुप्स में विभाजित किया, थैलेमोफ्लोरी, कोरेलीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, ओवेरीफ्लोरी, एमेंटिफेरी और एक बीजपत्री पादपों के 11 गणों में विभाजित किए। ये तो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब ट्रांजिशनल सिस्टम के बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिनमें तीनों का क्लासिफिकेशन बेसी का, हचिसन क्लासिफिकेशन और बेंसन को पढ़ते। उसके बाद आया कंटेम्प्रेरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिनमें हम कॉन्केस्ट, थॉर्ने, डॉहलग्रीन और
वॉन ट्रॉप इन सबको स्टडी करते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को इन्होंने फिनेटिक जानकारी पर आधारित प्रस्तुत किया। इनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था वो फिनेटिक इंफॉर्मेशंस पर था। इन्होंने सबसे प्रमुख गुण इन्होंने फिनेटिक संबंधों को ही माना, जो संबंध जो होते हैं फिनेटिक संबंध माने, और इन संबंधों को ज्ञात करने के लिए उनमें उन प्लांट्स का अत्यधिक जीवाश्मी वनस्पतिक विज्ञान, उनका फाइटोकेमिस्ट्री भी स्टडी करनी पड़ेगी, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर से प्राप्त जो भी आंकड़े मिलेंगे, यानी उसकी साइटोलॉजिकल स्टडी की, फाइटोकेमिकल स्टडी की और उनकी पैलेबॉटनिकल स्टडी की, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी आधुनिक तकनीकों और न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद ली और अपना क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। ये था कंटेम्प्रेरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें फर्स्ट थे कॉन्क्विस्ट, आर्थर कॉन्क्विस्ट। इन्होंने 1957 में अपना क्लासिफिकेशन दिया और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने द्विबीजपत्री पादपों को तो 6 सब क्लासेस में बांटा और एक बीजपत्री पादप को 5 सब क्लासेस में बांटा, और इनका वर्गीकरण तख्ताजन के वर्गीकरण पर आधारित था। और इन्होंने आवर्तवीची पादपों के विभाग मैग्नोलोफाइटा को पुनः मैग्नोलोप्सिडा, जिसमें द्विबीजपत्री पादपों को व्यवस्थित किया, और एक बीजपत्री पादपों को लिलियोप्सिडा में अंतर्गत रखा। द्विबीजपत्री को 64 गण दिए और एक बीजपत्री पौधों में 19 गणों में विभाजित किया, वो थे कॉन्क्विस्ट। कॉन्टेम्प्रेरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम के कॉन्क्विस्ट सिस्टम के बाद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद सेकंड सिस्टम, इसी में हम पढ़ते हैं R1 तख्ताजन, जिनका टाइम पीरियड था 910 से 997। इन्होंने पुष्पी पादपों पर अपना रिसर्च किया और इन्होंने आवर्तवीची पादपों को मैग्नोलोफाइटा के अंतर्गत रखा, मैग्नोलोप्सिडा में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों को लिलियोप्सिडा में बांटा, और इन्होंने तख्ताजन के ने सब ऑर्डर्स को एनी से समाप्त किया, फाइलोग्राम प्रस्तुत किया इन्होंने, और विभिन्न समूहों में आपसी संबंध को विभिन्न प्रकार के बबल डायग्राम द्वारा प्रस्तुत किया। और इनका जो सिस्टम ऑफ जो था वो क्लैडिस्टिक विधि पर अधिक इन्होंने जोर दिया। और क्लैडिस्टिक एक ऐसी विधि होती है जिसमें डाटा को वास्तविक रूप से विश्लेषण किया जाता है, यानी जितने भी फाइलोजेनेटिक डाटा होते हैं उनको वास्तविक रूप से स्टडी किया जाता है। इसी प्रकार से टैक्सीमेट्रिक्स में फिनेटिक रूप में आंकड़ों का विश्लेषण होता है। क्लैडिस्टिक एनालिसिस में फिनोग्राम की अपेक्षा क्लैडोग्राम बनते हैं, और जब फिनोग्राम और कैलेडोग्राम दोनों को ही फाइलोग्राम कहते हैं, जो विभिन्न टेक्सा के बीच में इंटररिलेशनशिप को बताता है। पादपों के समूह में व्यवस्थित करने में इन्होंने फिनेटिक संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना, और इन्होंने विभिन्न प्रमुख समूहों के बीच समानताएं देखने के लिए गुब्बारे जैसे बबल चित्र का भी फाइलोग्राम प्रस्तुत किए। सेकंड थे थॉर्ने, रॉबर्ट थॉर्ने, जिनका टाइम पीरियड था 1920, और इन्होंने पादप वर्गीकरण में रसायन विज्ञान को, मतलब फाइटोकेमिस्ट्री को महत्वपूर्ण माना, और आवर्त बीजों को उन्होंने क्लास मानकर 2 सब क्लासेस, एक मोनोकॉटिलिडन की, एक डाइकॉटिलिडन की प्रस्तुत की, और इन्होंने भी अपने सब ऑर्डर में एनी के स्थान पर फ्लोरी वर्ड का यूज किया, और इनके जो डायग्राम्स थे वो थॉर्ने डायग्राम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट थे रॉल्फ डाहलग्रीन, ये डैनिश वनस्पतिक शास्त्र थे। इन्होंने परासंरचनात्मक मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रोलॉजी और पादप रसायन विज्ञान को वर्गीकरण में, मतलब फाइटोकेमिस्ट्री और अल्ट्रा स्ट्रक्चर को ऑफ एम्ब्रोलॉजी या भ्रूण विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया, वर्गीकरण करते हुए महत्व दिया। और इन्होंने डाहलग्रीन का जो टाइम पीरियड था वो था 1975 से 1983, और इन्होंने मैग्नोलोप्सिडा के स्थान पर मैग्नोलेडी और लिलेडी का उपयोग किया, मैग्नोलोप्सिडा नहीं करके मैग्नोलेडी और लिलेडी। और इन्होंने गुणों के विभिन्न समूहों के वितरण को मैपिंग ऑफ कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया, और ये ही जातिवृत्तीय वृक्ष कहलाता है, ट्री कहलाता है, फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाता है। उसके बाद ब्रीमर और जो वॉन ट्रॉप थे 1981,
इन्होंने क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन ही दिया और इस वर्गीकरण में इन्होंने सारे सीड प्लांट को पिनेटी में रखकर आवर्त बीजों को उनके ऊपर मैग्नोलिडी में रखा। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो ये हम इन 3 हेड्स में स्टडी करते हैं, ट्रांजिशनल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड कंटेम्परेरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। थैंक यू।